मैंने तो सफाई के नाम पे बहुत गंदगी की है घर में। अब इतनी सी तो हूँ मैं, ये ना दौड़ दौड़ के इधर पीछे आके बैठ गई। हेलो एवरीवन, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है मंडे और अभी हुए हैं इवनिंग के 7:30 हुए हैं और हमारे घर की दिवाली स्टार्ट हो गई है। साफ सफाई हो गई मेरी, यहाँ पे बेडरूम की भी हो गई और वहाँ पे हॉल की भी हो गई है। हबी ने और काजल ने सुबह में जाला उतारे हैं, तो हॉल का और बेडरूम का उतारा है, बाकी पैसेज का और किचन का और गैलरी का रह गया है, बस इतना ही रह गया है। तो साफ सफाई तो हो गई है, बेडरूम भी अच्छा हो गया है, तो मेरी दिवाली चालू हो गई है। अभी बोल रही, पहले बोल रही थी बर्थडे बर्थडे बर्थडे, अभी मैं ऐसे कर रही हूँ दिवाली है दिवाली है दिवाली है। तो सुबह में जैसे जाला उतारा, कल ये रूम का उतारा था, दोनों ने सुबह में उतार देते कि तो फिर आंटी आते तो उसके बाद फिर झाड़ू पोछा हो जाए, सब मॉपिंग डस्टिंग वगैरह सब फर्नीचर वगैरह साफ हो जाए तो काम होता जाता है। तो एक एक रूम करके हमने लिया, तो आज वहाँ का हो गया। लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई है, दिवाली दिवाली कर करके मेरी हालत ख़राब हो गई। फर्नीचर वगैरह पोछे सब मेसी, अभी भी कुछ सामान ऐसे रखने हैं, मेसी हो रहा है घर। ज़्यादा ऐसे सफाई करो ना, फिर यहाँ का सामान वहाँ पे, वहाँ का सामान वहाँ पे, जब तक समझ में आए थक जाते हैं। कहाँ पे रखे फर्नीचर वगैरह पूरा साफ किया। सुबह में नॉन स्टॉप मैंने काम किया 12 बजे तक। आंटी गए बीच में तो मैंने नाश्ता वगैरह खाया, बट आंटी गए तभी भी मेरा काम कंटिन्यूसली, फर्नीचर उसके बाद किए हैं मैंने। पहले तो मैंने जो झाड़ू से पूरे सब जाला वगैरह उतारा था, तो सब फर्नीचर से मैंने उतार दिए सब, जैसे साफ हो, बेडशीट वगैरह उतार दी और बेड वगैरह पूरा डस्टिंग वगैरह सब कर लिया हाँ मैंने। तो बाद में बाकी फिर मैंने फर्नीचर वगैरह किए सब। और अभी मेरे पड़ रहा है नी में पेन, दोनों नी में, चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है बहुत। और बोल रहे हैं अभी, और बोल, इवनिंग में आज खाना खाने के लिए आए, बोले और बोल मेरे को पूरे दिन के लिए लेके आओ, जैसे लेके आते हैं किसी न किसी को लेके आते हैं, 2 जने आते हैं, फिर साफ सफाई पूरे घर की करके जाते हैं एक ही दिन में, सुबह से लेके रात तक। बोलते और बोल लेके आऊँ पूरे घर की सफाई, एक एक करके रूम किया है और तेरी हालत खराब हो गई है। फिर बाद में कैसे करती थी पूरा दिन तो तू बहुत बीमार पड़ जाती थी, फिर तेरी दिवाली भी गई, बाद में बोलती थी दिवाली आई। तो सफाई कर करके अच्छा हुआ नहीं उठाया इतना काम, बाकी थोड़ा बहुत है वो कल तक हो जाएगा मेरा। थोड़ा ये बाकी बेडशीट वगैरह तो किया, रूम और हॉल तो बिल्कुल ओके है, कोई ज़रूरी नहीं। बाकी थोड़ा सामान पड़ा है जो मुझे पैक करके रखना है, तो वो पड़ा है, बस वो ही पैकिंग हो गया और कुछ भी नहीं। बाकी सब मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, कोई टेंशन नहीं। पर्दे वगैरह सब, कर्टेंस वगैरह सब 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 ओके हो गया घर का पूरा। मेरी दिवाली चालू हो गई आज से ही। तो बाकी लाइटिंग वगैरह निकाल के रखनी है, तो देखते हैं अभी वो भी कहाँ पे रखी है याद नहीं। लाइटिंग वगैरह सब निकाल के, इनको टाइम मिलेगा तो दोनों बाप बेटी लगा लेंगे लाइटिंग। तो अभी तो नहीं आ रहे हैं आज, क्योंकि तो उन्होंने भी शॉप पे साफ सफाई निकाली है, तो नहीं आएंगे। तो शाम को खाना खा के गए, फ्री नहीं हुए दोपहर में भी। मैंने बोला जाने दो आप, मैं नींद में से उठती हूँ आपको फ़ोन करती हूँ, आके खाना खा लेना आप। फिर 5 बजे मैं उठती हूँ, जब भी उठी हूँ जब जाके मैंने फ़ोन किया है तब आके खाया है इन्होंने खाना। फिर बोले थे मैं बीच में आऊँगा तेरे लिए खजूर लेके आऊँगा, वो मेरा देख के टेंशन ले लेते, नहीं चल पा रही थी तो खजूर लेके आ रहा हूँ दुखा। फिर बोले थे अभी और भी सफाई अभी तक है, मैंने बोला रहने दो मैं कल खाऊंगी। मैं अभी पुलाव पड़े हैं वो खा लेते काजल और मैं, फिर बाद में चाय वगैरह पी के मैं लगती हूँ, जो थोड़ा और काम है वो भी थोड़ा करते करते जाए। बाकी थक बहुत गए हैं बहुत। तो दिवाली है, अकेले अकेले खाओ मनाओ दिवाली। अपने शॉप पे सफाई में बिजी, मैं अपने घर में सफाई में बिजी। दिवाली दिवाली खेल रहे हैं मियाँ बीवी, पहले बर्थडे बर्थडे खेल रहे थे, अब दिवाली दिवाली खेल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ मुझे खेलने के लिए मिल ही जाता है, या बर्थडे बर्थडे या दिवाली दिवाली। पुलाव ज्यादा बना लिया था मैंने आज, मुझे पता था ये इवनिंग में खाने को आएंगे, नाश्ते के लिए आ ही नहीं पाएंगे, फिर तो शॉप पे निकाला है काम इन्होंने। अभी रात के 9:25 हुए हैं और चाय मैंने अभी पी। इतनी देर मम्मी से बात की मैंने, कि मम्मी साथ सुबह से मैंने बात नहीं की थी, वो भी बिजी थे और मैं भी अपने काम में बिजी थी। मुझे तो 12 तो घर में खाली फर्नीचर पोंछने में ही लग गए थे। तो बाकी अभी बेडशीट्स भी यहीं पे ही पड़ी है, तो मैंने पहले हॉल में बेडशीट रखी थी, फिर अभी यहाँ पे रूम में लेके आई हूँ। आज बेडशीट, हॉल की सफाई हुई तो यहाँ पे रूम में लेके आई हूँ। बट ये बेडशीट है ना,
ये वॉलड्रॉप में नहीं जा रही है। इतना बॉक्स पैकिंग है, वॉलड्रॉप में इतनी जगह ही नहीं है मेरे वॉलड्रॉप में रखने के लिए। मुझे ना वो उसको अरेंज करना है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है वॉलड्रॉप को, टाइम नहीं मिल रहा है। टाइम तो छोड़ो, तबीयत ठीक नहीं है, पहले तो कुछ करने ही नहीं दे रहा है घर में। दिवाली दिवाली मत कर, शांति करके बैठ, तू खाली घूमने चलना बोल रहे हैं दोनों। अगर अभी तू दिवाली दिवाली करेगी, साफ सफाई करेगी, इतना बीमार पड़ जाएगी, फिर घूमने नहीं चल सकेगी। अभी तो थोड़ा ठीक हुई है, फिर उसके बाद और बीमार पड़ जाएगी। तो वॉलड्रॉप इतना मेसी हो गया है मेरा, हाय देखने लायक नहीं है। मैं खुद देखना नहीं पसंद कर रही हूँ, इतना मेसी हो गया है। जो ड्रेसेस नहीं पहन रही हूँ वो तो कम से कम एटलीस्ट मैं बंद कर दूँ, तो फिर जगह खाली होगी तो मेरे कपड़े आएंगे ना। इतने कपड़े हैं मेरे पास, इतने कपड़े हैं पहनने के लिए, वेस्टर्न बोलो इंडियन बोलो, इतने कपड़े हैं मेरे पास, साड़ीज़ है, बहुत है कपड़े पहनने के लिए, सब इतने कपड़े हैं। मैं इतना किधर जाती नहीं हूँ पहनने के लिए। और अब मैंने दिवाली में सोचा है कुछ इंडियन टाइप पहनूंगी मैं। बाकी के दिन तो मैं घूमने जाऊंगी, तो इनके साथ मैं वेस्टर्न पहन के जाऊंगी। और मेकअप थोड़ा काजल को बोला है इतना नहीं करूंगी, जैसे मैं अभी बैठी हूँ सिंपल लिपस्टिक लगा के, थोड़ा इंडियन ड्रेस पहन के फिर ब्लॉग निकालूंगी। दिवाली का शूट करूंगी ना मैं। लाइटिंग वगैरह अभी आ जाएंगे, काजल और हब्बी ये सेटी में रखा है, तो वो निकालेंगे लाइटिंग वगैरह। जो डोर का है, हाँ डोर का है, गार्लेंड वगैरह लगाते हैं, वो सब लगाएंगे, तो वो सब निकाल के रखेंगे। मैं फिर सिंपल ही पहनूंगी। काजल को बोला मैं इतना रेडी नहीं होंगी, थोड़ा इंडियन लुक करना मेरा, और थोड़ा सा सिंपल करना। और लाइटिंग वगैरह जैसे बोल रही थी दिवाली पे लग जाएंगे सब, गार्लेंड वगैरह दिवाली की लाइटिंग वगैरह सब लग जाएगी, तो मैं व्लॉग शूट करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, जैसे लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था। लास्ट टाइम तो इतना अच्छा मेकअप किया था मैंने, काजल ने बहुत अच्छा मेकअप किया था ब्लू ड्रेस में, क्या तो मस्त लग रही थी मैं बहुत। तो काजल भी बोले मम्मी थोड़ा मेकअप करना ना। मैं बोली बिल्कुल भी नहीं, मैं इतनी थकी हुई हूँ, अभी हेल्थ का इतना इशू हुआ है, मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं घर में ही कैसे पहन रही हूँ। आज भी काजल को बोला ये मिडी नाइटी दे, जो मिडी टाइप है, ये नाइट सूट दे जो मिडी टाइप है, एकदम हल्के लग रहे हैं ये पहनने में, और चलने फिरने में भी आसान, घूमने में भी। मुझे तो ऐसे ही हल्के फुल्के कपड़े अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी बहुत। इतने सूट पहनो, फिर साड़ियाँ पहनती हूँ, फिर उसके ऊपर इतनी ज्वेलरी पहनती हूँ, फिर उसके ऊपर हेयर एक्सटेंशन, हाय मैं हूँ कितनी और कितनी हैवी हो जाती हूँ। इतनी सी तो हूँ मैं, इतनी हैवी हो जाती हूँ सब पहन के। ऐसे ऐसा थोड़ी ये जैसे अभी घर में बैठी हूँ ना हल्की फुल्की, अभी ऐसा ही घूमना है मुझे। थोड़ा लाइट कपड़े पहनने हैं, लाइट ज्वेलरी पहनी है, थोड़ा लाइट होके ऐसे घूमना है। फिर अभी देखिए अभी तक डिसाइड नहीं किया है, अभी पूछ रहे थे किधर चलेगी घूमने, डिसाइड नहीं किया है कहाँ जाएंगे घूमने। जहाँ पे भी जाऊँगी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, तो घूमने ज़रूर जाएंगे, ये भी फ्री हैं तो घूमेंगे। बस अभी 2-3 दिन तो पड़े हैं दिवाली में, जल्दी से ये गार्लेंड वगैरह लगा दे, लाइटिंग वगैरह लगा ले। घर की साफ़ सफाई तो हो गई, बाकी पैसेज और ये कल कर लेंगे साफ़ सफाई। हमारी दिवाली तो चालू ही हो गई है, समझो दिवाली मेरी चालू हो गई। तो पैसेज और किचन का कर लेंगे सुबह में कल। और गैलरी रह गई है, मंदिर मुझे कर लेना है थोड़ा, मंदिर में ऐसा होता है। मैंने तो सब कर्टन्स वगैरह लगा लिए मंदिर में, तभी भी मिट्टी बाहर से बहुत आ रही है। इतने दो कर्टन्स लगा के रखे, एक अलग फिर ऊपर से एक अलग, जैसे उसमें मिट्टी ना जाए, तभी भी बाहर मिट्टी बहुत है। तो अभी बस 9:30 बजे हैं, मैं देखती हूँ अभी को भी फ़ोन करती हूँ खाना क्या खाएंगे, अभी तक मैंने नहीं सोचा है। मेरे दोनों नीज़ में बहुत पेन पड़ रहा है, मैं एक साथ ही बैठ रही हूँ ना, फिर उठ के चल नहीं पा रही हूँ, इतना पेन हो रहा है मुझे नी में। सफाई करके ये ऐसा नहीं मैं घूमने के लायक नहीं बचूँ, ऐसी हो जाएगी मेरी हालत। खाली फर्नीचर किया है सब घर का पूरा, जो फर्नीचर भी ज़्यादा ख़राब हो गया ना, ऊपर से इतनी मिट्टी गिरी है, जाला वगैरह उतारा है, तो इतना फर्नीचर साफ़ करके मैं ऐसे थकी हूँ। दोनों रूम में बेडशीट चेंज करके मेरी हालत। अभी हॉल में मैंने क्या किया है, हॉल में ब्लू बेडशीट मैंने बिछाई है, पिलो कवर नहीं मैच लगाए हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने बेडशीट चेंज करी है, वाइट वहाँ पे बिछाई, पिलो कवर चेंज करे, फिर आज वापस से मैंने दूसरी बेडशीट बिछाई है, जाला उतारा। नेचुरली तो बेडशीट तो उतारनी ही पड़ती है, मुझे तो बिल्कुल भी ऐसे मट्टी वाली बिल्कुल कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, वो उतार दी। पिलो कवर अभी रख रही है, अभी वापस से मैं चेंज करूँ, फिर 2-3 दिन के बाद दिवाली है, फिर दिवाली के दिन सुबह में फिर से मुझे बेडशीट चेंज करनी है। तो ये मेरी खटिया खड़ी हो गई है, मेरी वाट लग गई है बेडशीट चेंज कर करके। थोड़ा होता है फिर बेडशीट चेंज कर रही हूँ, 2 दिन हो रहे फिर बेडशीट चेंज कर रही हूँ, 2 दिन हो रहे फिर बेडशीट चेंज कर रही हूँ, फिर 2 घंटे हो रहे फिर बेडशीट को फिट कर रही हूँ, फिर और 2 घंटे हो रहे फिर बेडशीट को फिट कर रही हूँ। ये मेरी वाट लग गई है, बेडशीट बना के मेरी हालत ख़राब हो गई है। तो अभी मैं अभी को फ़ोन करती हूँ, खाने के लिए पूछती हूँ, बहुत हो गई मेरी बकवास।
एक एक करके मैं फ्रिज के भी सब जो कांच वगैरह है वो धुला रही हूँ आंटी से। जो वेजिटेबल बास्केट है वो तो मैंने कल ही धुला ली, उसका ढक्कन भी है वेजिटेबल बास्केट का, बहुत बड़ा है, तो पहले पहले मैंने वो निकाल के धुला दिया आंटी से। फिर अभी ये कांच का है। तो ये वेजिटेबल बास्केट का धुल गया और ये एक कांच का धुल गया, बाकी दो बचे हैं। तो दो जो है ना वो मैं कल धुला लूँगी, कल एक सुबह में एक शाम को धुला लूँगी, तो मेरी फ्रिज भी अंदर से बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। बाकी साइड से थोड़ा मुझे पोंछ देना है क्लोथ से, थोड़ा इतनी ख़राब नहीं है, फिर बाहर से भी थोड़ा कॉलिन से पोंछ लूँगी। बाकी ये कांच वगैरह तो धुल गया, कभी नहीं होता है ना मेरे से, नहीं होगा ना तो मैं कॉलिन से पोंछ लेती हूँ, कॉलिन स्प्रे करके फिर उस पे सूखा कपड़ा लगा लेती हूँ ना, तो फिर तभी भी फ्रिज अच्छी हो जाती है। तो अभी कॉलिन पड़ा है, किधर रखा है वो भी पता नहीं, कि खलास हो गया है, हमेशा मैं यूज़ करती थी तो मैं भी खलास हो गया होगा। काजल को बोलूँगी देख के बता, फिर इसके बाद मैं कॉलिन से ही एवरी वीक साफ़ करूँगी। ये तो 15 दिन या 20 दिन के बाद या महीने में एक बार ही मैं कांच निकालती हूँ और धुला लेती हूँ। ये बार तो जल्दी जल्दी धुला दिए आंटी से, तो ये भी धुल गया, बाकी दो रह गए और दोनों हो जाएंगे तो मेरी फ्रिज भी साफ़ हो जाएगी। बाकी ओवन भी थोड़ा अंदर से साफ़ कर लूँगी मैं। ओवन अंदर से साफ़ ही पड़ा है, क्यों तो अभी इतना यूज़ करती नहीं हूँ, कभी कभी उसको चालू करते हैं। बीच में काजल ने चालू किया था गरम वगैरह करने के लिए, सब कुछ भजिए होते हैं या कुछ बाहर से मंगाते तो फिर उसमें गरम कर लेते हैं। बाकी बीच में केक वगैरह बनाती थी, वो अभी कितना टाइम मैंने बनाया नहीं है, वो केक ट्राई करूँ तो पता चले भाई अभी ये सही चल रहा है कि नहीं। केक भी बना के देखूँ, अब मुझे याद भी नहीं है मैंने कैसे बनाया था, फिर भी बनाने लगूँगी तो याद आ जाएगा। दरवाज़ा मुझे याद ही नहीं था, फ्रिज का डोर है वो भी खाली करना पड़ेगा। बहुत मसाले एक साथ मैंने रख लिए है सब, तो वो भी खाली करके फिर एक एक करके धुला दूंगी आंटी से। साफ है, खाली मुझे थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखना है। सब ऐसे जल्दी जल्दी में हम रखते जाते हैं ना, फिर ऑर्गेनाइज नहीं रहती है चीज़, वो ऐसे ही हो जाता है, कोई किधर चीज़ कोई किधर चीज़ जल्दी जल्दी में। तो अभी टमाटर भी मैंने रख दिए हैं, लेके आए थे टमाटर, वो बना के रखे। आलू और कांदा भी बना के रखना है मुझे, वो भी लेके आए हैं। बाकी अटेंसिस लगा लेने हैं मुझे, अटेंसिस लगाऊं फिर खाने का सोचूं। मैं खड़ी नहीं रह पा रही, मेरी हालत ख़राब है, बहुत ख़राब है आज। इतना मुझे नी में पेन पड़ रहा है, एक राइट में ज़्यादा हो रहा है, लेफ्ट में इतना नहीं। और खड़ी रहूँगी ना, एक साथ काम करूँगी तो ठीक लग रहा है, अगर मैं बैठी फिर मेरे से उठना नहीं हो रहा है। अभी ऐसा हो रहा है मैं बैठी ही रहूँ, मेरे को कोई उठने के लिए बोले ही नहीं। बट इतना देर भी मैं बैठूँगी ना फिर तो ज़्यादा मैं उठ के वॉशरूम तक भी नहीं जा पाऊँगी मैं। तो लहसुन वगैरह भी बना के रखा है, लहसुन और टमाटर सब तैयार करती जा रही हूँ। कल जैसे थोड़ी साफ़ हो जाएगी और भी, तो धीरे धीरे करके सब मैं ऑर्गेनाइज अच्छे से करती जाऊँगी, फ्रिज को भी अच्छे से। और फ्रिज के कवर है जो ये ओवन पे रखा है फ्रिज पे, ये भी धुलना है। बाकी इतनी तो बेडशीट धुलने में पड़ी है, दो दो बार मैंने बेडशीट उतारी है, दोनों रूम की। पागल हो गई हूँ मैं, यहाँ की बेडशीट बदली करो, वहाँ की बेडशीट बदली करो, फिर पिलो कवर, फिर यहाँ के पिलो कवर, ऐसे ही मेरा टाइम पूरा दिन बेडशीट में ही जा रहा है। और दिवाली है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं करती क्या हूँ, ये निकाल के वो धुलाने, वो करके वो करना है, खुद को ही समझ में रहा है। आधा आधा किसकी सफाई कर रही हूँ, आधी किसकी सफाई कर रही हूँ, जैसा आ रहा है वैसे मैं चल रही हूँ। चलो हो रही है ना सफाई, हो रही है घर की। अटेंडेंस तो बहुत जमा हो गए, दोनों टाइम के जमा है, हालत खराब हो गई। सुबह में लगाया नहीं मैंने, अभी दोनों टाइम के जमा हो गए। अभी फटाफट से लगाती जाऊंगी। घी का डब्बा भी आंटी से धुला दिया, घी का खाली हो गया डब्बा, अभी दूसरा पलटी करना। जब भी घी खाली होता है ना उसी दिन मैं डब्बा भी धुलवा देती हूँ, जल्दी जल्दी खाली होगा जल्दी जल्दी धुला देती हूँ फिर।
किचन मेरा पूरा क्लीन हो गया और यहाँ पे दूसरा सामान आ गया। ये काजल नीचे मुझे बड़े डब्बे में सब एक्स्ट्रा सामान है तो वो रख के देगी काजल। सॉल्ट है, ससा लिक्विड है और राजमा मंगाए हैं तो वो सब अभी काजल अरेंज करके देगी। सब नीचे डब्बे में काजल को रख के देना है और मैंने ये यहाँ पे रखा। और ये ओनियन और पटाटो भी लगा के रखे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं घर का साफ़ सफाई करके घर को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ कि घर को मैं ख़राब कर रही हूँ। मैं पूरे घर में कचरा फैला रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक चीज़ यहाँ से सफ़ा कर रही हूँ तो दूसरी जगह दूसरे सामान आ रहे हैं। कहीं पे क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूरा दिन सुबह से बैठ के क्या कर रही हूँ, ये सामान उठा रही हूँ तो दूसरी जगह रख रही हूँ। एक सामान अरेंज ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ तो दूसरे सामान आ रहा है। तो ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में मैं घर का कचरा फाइनली कर रही हूँ। कचरा भी कर रही हूँ, अपनी हड्डियाँ भी तुड़वा रही हूँ, सब ऐसे काम कर रही हूँ मैं। और ये पूरा बेड वगैरह सफ़ा किया तो कवर्स तो मैंने चेंज नहीं किए, जैसे आपको पता है सीधा दिवाली में करूँगी। तो विंडो वगैरह सब साफ़ की मैंने, जो स्लाइडिंग है करके दी इन्होंने। बाकी प्लेटफॉर्म लगे हुए हैं वो सब साफ़ कर दिए मैंने और ये फर्नीचर कर दिया। तो यहाँ पे ये फेंकने के सामान, अभी काजल को बोला इसमें से कौन सा हेडफोन तेरे काम का है, कौन सा नहीं काम का है, तो इधर कचरा कर दिया। तो पता नहीं चल रहा है मैं कचरा कर रही हूँ घर का कि मैं सफाई कर रही हूँ। मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैं पूरे दिन में घूम घूम के क्या कर रही हूँ। अब पेन हो रहा है टांगों में, इतना नी में। तो अभी खाना भी नहीं सोचा है, पहले मैंने किचन पूरा क्लीन कर दिया। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बनाऊँ खाना। अभी हब्बी के भी आने का टाइम हो गया है, आ जाए तो बताएंगे क्या खा रहे हैं। कुछ हल्का ही बनाऊंगी, हालत में नहीं हूँ खड़े रहने के लिए। एक बार खड़ी रहती हूँ ना तो एक एक चीज़ को देख रही हूँ, ये ऐसी पड़ी है अभी इसको बनाने बैठ जाती हूँ, वो वैसी पड़ी है उसको बनाने के लिए बैठ जाती हूँ। ये आज सुबह से मेरा चालू है, कल तो थोड़ा ठीक ठाक कम किया, सफाई ज़्यादा चढ़ गई है मुझे। एक तो और मेरे घर में इतने चंपल पड़े हैं, मैंने पूरा शोकेस साफ कर लिया है, पूरा वॉल यूनिट साफ किया है। ये चप्पल मैं कहाँ रखूं, किसके ऊपर फेंकूं, कहाँ पे फेंकूं? घर में कोई जगह नहीं है। आप सफाई करके है दुकान की? बाकी है, कल है। तो आपने सफाई की कि दुकान पे गंदगी की? मैंने तो सफाई के नाम पे बहुत गंदगी की है घर में। आपने क्या किया? सफाई आधी हुई है, आधी कल। गंदगी तो नहीं की मेरे जैसे, अपने बीवी के जैसे। सफाई, चप्पल किधर लेके जाऊं मैं, ये चप्पल। तो इतने ड्रावर्स है मेरे घर में, दोनों रूम में इतना फर्नीचर है, इतने ड्रावर्स है कहने के बाद, सब भरे पड़े हैं सब। मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है मैं ये चप्पल किधर से लूँ। ये वॉल यूनिट है, ये शोपीस के लिए होता है, हमारे घर में चप्पलों के लिए है। अभी रात के 10:25 बजे है, अभी आए जैसे मैंने आपको बताया। तो मुझसे ये पूछ रहे भाई, मैंने बोला खाना क्या खिलाएंगे, तो बोले तेरे नी का पेन उतरा। मैंने बोला नहीं, अभी भी बहुत है पेन। तो बोले जो खाएगी मैं लेके आता हूँ, तू आराम कर। मैं पाव भाजी मंगा रही हूँ और मैं रेस्ट कर रही हूँ। क्यों? तो मैंने की है सफाई के नाम पे घर में गंदगी। यही वो औरत है जिसने घर में सफाई के नाम पे गंदगी फैला रखी है और बोल रही है मैं दिवाली की सफाई कर रही हूँ। दिवाली के नाम पे सफाई कर रही हूँ, करा रही हूँ नहीं। कोई नहीं, मैं खुद कर रही हूँ। तो वो भी तो काम है, उसके वजह से भी तो मुझे पेन हो रहा है, दोनों से सफाई करवा रही हूँ। हाँ, वो भी एक पेन ही है हमको। हाँ, वो भी तो पेन, तभी तो टेंशन कर रही हूँ ना दोनों से। हाँ, सर का दर्द है ना। तो अभी मुझे रेस्ट करनी है, बहुत काम हो गया। किचन तो अरेंज करके आई जैसे मैंने आपको दिखाया, कांदा पटाटा लगा के रखा, टमाटर लगा रखा, और जो फ्रिज का जो मैंने कांच का धुलाया था वो भी लगा के रखा। बट मुझे से खाना नहीं हो रहा है, अभी खड़े रह के मैं रोटी बनाऊँ या सब्जी बनाऊँ। एक तो गंदगी, ऊपर से घर में खाना भी नहीं मिल रहा है ये लोगों को बाहर से। तो अभी मैं खाली टीवी देखूंगी। मैं यहाँ पे आ गई हूँ मस्त अपने पिल्लों पे, जैसे मेरी आदत है रात के टाइम पे। तो जैसे इन्होंने बोला ना मैं खाना लेके आ रहा हूँ, मैं ना दौड़ दौड़ के इधर पीछे आके बैठ गई और व्लॉगिंग भी करे। ए चल चल चल, पानी की बोतल दे, चलो मेरी सेवा करो, पेन है मुझे।
तो काजल ने अपने लिए दही सेव पूड़ी मंगाया है, जो उस दिन हम लोग वॉक करने गए थे ना, तो उसने खाया, उसको इतना पसंद आ गया है। ये बोल रही थी पापा मैं वो खाऊंगी दही सेव पूड़ी, और थोड़ा पाव भाजी भी। मैंने बोला एक पाव खा लेना पाव भाजी के साथ, वैसे भी इतनी आएगी, हम दोनों क्या खा सकेंगे। तो वो एक प्लेट ही तो होते हैं, 6 पीसेस होते हैं खाली ओनली उसमें। मैंने बोला थोड़ा वो खा थोड़ा वो भी खा, तो पेट भी भरे खाना है। तो अभी काजल को ही बोला है मैंने, तू प्लेट में लगा के आ, मैं हालत में नहीं हूँ उठने के, तू ही लेके आ। तो ये है मेरी दिवाली का हाल। और करो ना दिवाली दिवाली, लेके आ काजल, तू ही लेके आ फटाफट से, गर्मा गर्म हो। बिग बॉस भी देख रही हूँ बैठ के, आज बिग बॉस भी अच्छा है, वो देखूंगी। और काजल को बोल रही हूँ सीरीज़ या कुछ हॉरर मूवी मेरे लिए साइड करके रख, देखेंगे। सीरीज़ तो उसने साइड करके रखी है, आज या फिर जैसे हुआ। अभी बोले दिवाली के बाद मैं फ्री हूँ तब भी देखो, देखे अभी कैसे हो रहा है। रात के 12 में 5 मिनट पड़े हैं, लगभग 12 होने वाले हैं। खाना मैंने खा लिया, पाव भाजी मस्त थी, तो बहुत मन से खाई। और एक्स्ट्रा भी लेके आए थे पाव, मैंने थोड़ी उसमें से भी खाई। और काजल ने तो पाव खाई ही नहीं, उसने जो ये क्या बोल रही थी, दही सेव पूड़ी, दही सेव पूड़ी खाई। तो मैंने बोला मुझे देख के बहुत अच्छी लग रही है, उसमें दही और चटनी नहीं डाल के एक बार ऐसे सेव पूड़ी लेके आओ तो मैं भी खाऊंगी नेक्स्ट टाइम। तो बोले हाँ पहले बोलती थी लेके आता था मैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं भी मंगाऊंगी, लेकिन दही चटनी नहीं, क्योंकि इसकी दही भी खट्टी होगी या चटनी भी खट्टी होगी तो इफेक्ट करके जाएगी। तो उससे अच्छा खाली सेव पूड़ी मंगाऊंगी और वो खा के देखूंगी। तो गाइस मैं आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, एंड हिट द बेल आइकॉन में जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जिस व्लॉग में न्यू आए हैं मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में, ढेर सारी बातों के साथ, ढेर सारी मस्ती के साथ, ढेर सारी पॉजिटिविटी के साथ और ढेर सारी हंसी मजाक के साथ और थोड़ी बहुत सफाई और गंदगी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।